समन, मेरी तो ख्वाहिश ही रह गई है कि किसी दिन मैं तुम्हें कॉल करूं और तुम मुझे कहो कि मैं आपको ही याद कर रही थी। जो काम मैं करती नहीं हूँ तो फिर मैं बोलूँ क्यों? समन, मुझे तो लगता है कि ये मोहब्बत की जो ताली है ना, ये सिर्फ मेरे हाथ से ही बजाई जा रही है। अगर ये ताली एक हाथ से बज रही होती ना तो बात फिर मंगनी तक ना पहुंचती समीर साहब। सो आप ये कहना चाह रही हैं कि आग दोनों तरफ बराबर लगी? मैंने तो जो कहना था कह दिया। अब इसका मतलब, इसका मायने आप खुद ढूंढें। मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, फिर ढूंढते हैं ना, मतलब दोनों मिलके। ओके। हाँ, हो गया सोनू तुम्हें? अरे तुम यहाँ की बैठी? और ये कौन है? ये सोनू है। क्या हुआ इसको? ना खेल रही है ना कुछ खा रही है। नजर लग गई मेरी सोनू को। तुम ऐसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इज नॉट फीलिंग वेल। आप मुझे ले जाएंगे डॉक्टर के? मैं? चले? हाँ, लेट्स गो। लेकिन इसकी बिल्ली का चेकअप ना करवा ले पहले? किसको? इस गंदी बिल्ली को? आप ही सोनू को गंदी बिल्ली कहने की कोई जरूरत नहीं है। और आप भी जाए, मैं खुद चली जाऊँ। अरे व्हाट्स रॉन्ग विद यू? दिखा देते हैं ना उसकी बिल्ली को पहले। हम आए, जाओ जाकर तैयार। रेडी हूँ मैं। तुम रेडी? ऐसी रेडी होती है, वही बाल, वही चश्मा। अच्छा चलो आओ, गिव इट टू मी, आई विल टेक इट। आ जाओ, लेट्स गो। वैसे तुम्हें अपनी बहन के साथ इतना बिहेव नहीं करना चाहिए था। बुरा लगता है। कोई बुरा नहीं लगता। हुलिया देखा तुमने उसका? तो क्या हो गया यार, छोटी है वो अभी, तुम्हें उसे ग्रूम करना चाहिए। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने किसी की इस लायक ठेका नहीं लिया हुआ। वैसे भी बंदे को खुद सोचना चाहिए, अपने आसपास के माहौल को देख के कुछ सीखते हैं, लेकिन नहीं, उसे तो शौक ही नहीं है। इसीलिए तो तुम्हें कह रहा हूँ उसको अपने साथ रखा करो, ताकि थोड़ा वो भी दुनिया के बारे में सीखे। हम यहाँ पे माही को डिस्कस करने आए हैं। पहले ही उसकी गंदी बिल्ली की वजह से इतना टाइम वेस्ट हो गया, और अब तुम। इस वक्त तो जंगली बिल्ली मुझे तुम लग रही हो। तुम मुझ पे तनकीद कर रहे हो। अरे यार, मजाक कर रहा था। क्या हो गया? मेरी इतनी जुर्रत कहाँ? अच्छा सॉरी, अपना सैंडविच खाओ। वैसे मेरी पिक्चर्स भी बहुत अमेजिंग आई हैं, लेकिन तुमने तो समन कयामत मचा दी, कयामत। वेल, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अब बताओ कि अगला मरहला क्या होगा? बस आप प्रोजेक्ट्स के ढेर लग जाएंगे, लेकिन हमने बहुत सोच समझ कर साइन करना है। और जमाल बता रहा था कि उसके पास कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी आए हैं। तुम नॉक करके नहीं अंदर आ सकती थी? तुम मैनेज नहीं है क्या? मैंने दरवाजा बजाया था जी। ज्यादा सफाइयां देने की जरूरत नहीं है, जाओ बाहर। चलो। बिल्कुल फ्रेश चेहरा है सर। एक बार स्क्रीन पे आ गया तो धड़ाधड़ बिकेगा। जिस प्रोडक्ट के लिए भी साइन किया, धूम मच जाएगी।
नई लड़की है सर, इतनी डिमांड भी नहीं करेगी भी तो लॉन्च होने के लिए बस एक और लिस्ट। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसी हरकत करोगी। हरकत मतलब एक पोर्टफोलियो ही तो बनवाया, क्या गुनाह कर दिया मैंने? गुनाह ये है सब कि कमर्शियल्स मिलने की उम्मीद में तुम्हारी पिक्चर्स जगह जगह बट रही हैं। तो क्या हुआ? पापा मुझे शौक था, मैंने सोचा चलो एक एक्सपीरियंस कर लेती हूँ मैं। समन, अगर तुम्हें शौक था तो तुम मुझसे कह देती, मैं किसी भी अच्छी एड एजेंसी से बात करके तुम्हें कोई बड़ी कैंपेन दिला देता। डू यू मीन रियलाइज कि वो प्रमोटर तुम्हारी तस्वीरें लेकर क्या क्या बकवास कर रहा था? समीर, you're overreacting. खामोश। समन, अब तुम एक लफ्ज नहीं बोलो। आप ये आपने अच्छा नहीं किया। तुम चुप करो। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि जिस प्रोडक्ट को मैं तुम्हारे नाम से लॉन्च कर रहा हूं उसके लिए तुम्हारा नाम इतना सामने आएगा। बस करो समीर, क्या हो गया ऐसा? क्या कयामत आ गई है कोई? बहुत बड़ा जुर्म कर दिया मैंने, कोई कत्ल कर दिया मैंने। कत्ल जैसा ही किया तुमने, एतमाद का खून कर दिया तुमने। तो ठीक है, किस बात का इंतजार है? दीजिए मुझे सजा, जो सजा है आपके दिल में दीजिए। सजा? एक जवान सरकश बेटी के सामने बूढ़े हाथों की सजा की क्या औकात हो सकती है? अब इसका फैसला समीर के हाथों में। बेटा, मैं जानता हूं कि मेरी बेटी का जुर्म काबिल माफी नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो जिनसे मोहब्बत की जाए उनके जुर्म भी माफ कर दिए जाते। इसने तो फिर बेवकूफी की, मगर ये इस तरह की बेवकूफियां ना करे, इसलिए मैंने एक फैसला किया। तो फैसला? कैसा फैसला बेटा? सुना दो फैसला। जो शादी आज से 6 महीने बाद होनी थी वो अब इसी महीने होगी। कितना महान इंसान है ना समीर। और ये पापा को देखो, जो फैसला करेगा समीर करेगा। अरे ये होता कौन है कोई फैसला करने वाला? मंगेतर है वो, आपकी मोहब्बत करते हैं आपसे। मंगेतर है तो मंगेतर बन के रहे, खुदा ना बने वो। एक शौक पूरा करना चाहा था मैंने। और आप ही आपके जो भी शौक है ना, अब अपनी शादी के बाद ही पूरे कीजिएगा। मैं ऐसी किसी शादी के लिए रजामंद नहीं होंगी जैसे किसी बकरी को शेर के पिंजरे में डाल दिया जाए। जाओ बता दो सबको। समन, तुम बचपन से ही एक जिद्दी और खुदगर्ज लड़की रही हो, जिद में आके खुद को नुकसान पहुंचाने वाली। लेकिन फॉर गॉड सेक देखो, अब ये तुम्हारा बचपना नहीं है, इसलिए फजूल की मिसालें जो है ना अपने पास ही रखो। पापा आप मेरे शौक से जिद लगा रहे हैं। देखो बेटा, तुम्हें तो अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि समीर जैसा आला ज़र्फ लड़का तुम्हें मिला। बस अब मैं तुम्हारे मुंह से कोई भी फजूल की बात ना सुनूं। जो शादी कल होनी थी वो आज हो जाए तो बेहतर है। और वैसे भी मैं तुम्हारी हठधर्मियां और नहीं सह सकता। पापा बस इनफ, फैसला हो चुका है। ओके, शाम में तुम्हारी फुप्पो आ रही है, एंड प्लीज मेक श्योर कि उनके सामने तुम कोई ऐसी बात ना करना कि उन्हें शक हो जाए। एंड वन मोर थिंग, तुम्हारे कारनामे का इल्म समीर ने उन्हें नहीं होने दिया। प्रोफेशन चाहे कोई भी हो, आप भी बुरा नहीं होता, लेकिन आपका तरीका भी तो ठीक नहीं था। चुप करके मेरे बाल बनाओ, मुझे फलसफा मत सिखाओ। फलसफा नहीं सिखा रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुने,
समीर भाई से मोहब्बत तो करती है ना आप? मैं तो उससे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। जो शख्स मेरी राह में रुकावट बने, उसकी मोहब्बत को मैं मानती नहीं। अगर आप उन्हें एक दफा भी बताती ना कि आपका शौक है, तो वो कोई ना कोई अच्छा सोल्यूशन निकालते हैं इस बात का। फिलहाल तो वो अपना शौक पूरा कर रहे हैं, दुल्हा बनने का। तो आप भी तो दुल्हन बनेंगी ना? तो मत हंसा करो, जहर लगती हो तुम। और आप इतने गुस्से में प्यारी लग रही हैं। और ये दुपट्टा दुपट्टा पहन के तो और प्यारी। क्या हरकतें करती रहती हो? वैसे पापा को क्या लगता है, ये 2-4 फिल्मी डायलॉग मार के मुझे प्रेशराइज कर लेंगे? क्या चाहती हैं अब आप? फिलहाल तो समीर के बच्चे का जीना हराम कर दूं, वरना मेरा नाम भी समन नहीं है। लेकिन समीर भाई के बच्चे आपके बच्चे भी तो होंगे, और मेरा ख्याल नहीं है कि आप अपने बच्चों के साथ ही कर सकती हैं। कमरे से बाहर चलो। अरे चलो निकलो, चमची कहेंगी। अच्छा ना, जा रही हूँ। जरा से बुखार में ऐसे कौन दिल छोड़ता है? वैसे भी अब चलाओ का ही वक्त है। ऐसी कौन सी उम्र हो गई आपकी? पापा को तो शुगर और ब्लड प्रेशर नहीं तोड़ दिया है। अरे कुछ नहीं होता ब्लड प्रेशर और शुगर से। मैं तो समीर के वलीमे पर 7 तरह के मीठे बनवाऊंगी। किसी को परहेज करने की जरूरत नहीं है। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में ही समन का घर बस जाए। उसके बाद ये भी है माही, इसकी भी मुझे बहुत फिक्र है। बहुत ही अच्छी बच्ची। मामू जान, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? माही हम सबकी जिम्मेदारी है। कुछ भी नहीं होगा बेटा तुम्हारे पापा को, बस जरा सी कम हिम्मती का मुजाहरा कर रहे हैं। और तुम तो वैसे भी मेरी गुड़िया हो ना। बस वो मैं इसी महीने के अंदर अंदर ना समन की रुखसती कर देना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। इधर आओ समन मेरे पास। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस लिबास में कितनी खूबसूरत और मुअद्दब लग रही हो। अच्छी लड़कियां सर झुकाकर खामोश खामोश अच्छी लगती हैं। साहबा ने बीबी का नाम लेकर मना किया हुआ है जाने को। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? पागल हो तुम? जानते नहीं हो मुझे मैं कौन हूँ? रोज इस घर में आती हूँ मैं। बहादुर, तुम होश में तो हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डेजी को अंदर आने से मना करने की? साहब ने बीबी का नाम लेकर मना किया हुआ है। चलो डेजी अंदर आओ। यार मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास तुम्हारी कोई कॉल कोई मैसेज नहीं आया। देखो तुम फोन चेक कर लो मेरा। नहीं, तुम मेरा फोन चेक करो, देखो जरा। तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पांस ना देकर तो मैं घर तक आई हूँ। उफ समन, इतनी बड़ी ऑफर है, तुम सोच भी नहीं सकती। और मजे की बात सुनो, हम दोनों को साथ में मिल रही है। साथ होंगे कितना मजा आएगा। समन, तुम खुश नहीं हो? कैसे खुश हूँ? मैं तो ये ऑफर कबूल ही नहीं कर सकती। क्या मतलब? मेरी शादी हो रही है। शादी? तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो समन? ऐसे चांस तो किस्मत से मिलते हैं यार। सोचो कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत इंसान खुद बनाता है समन। मेरी किस्मत मेरे हाथ में कहाँ है? पापा, समीर। तो तुम हाथ पे हाथ धर के बैठी रहोगी क्या? छीन लो यार, और शादी तो हो ही जाएगी ना। और देखो, तुम्हारी कॉल अभी भी नहीं लग रही। समन, किसी ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया यार।
ब्लॉक कर दिया। देखो, अच्छा, तो ये माही की हरकत है। उसने मुझसे बहाना बना के मेरा फोन लिया था और तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया। इस तो मैं देखती हूँ। पापा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आपने डेजी का घर में दाखिला मना कर दिया। देखो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। Here I present your निकाह का दुपट्टा। उफ, बहुत प्यारा है ये। जरा मुझे पहन के दिखाएं। तो इसे मेरे ऊपर से खाका दुपट्टा। क्या बदतमीजी है ये? ऐसे नहीं फेंकते निकाह का दुपट्टा, बदशुगनी होती है। बदशुगनी की बच्ची, तुमने डेजी का नंबर मेरे फोन पे ब्लॉक किया है ना? सामन, तुम अब ज्यादती कर रही हो। देखो, मैं तुम्हारा बाप, हम सब तुम्हारे वेल विशर्स, और वो लड़की तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगी, समझी तुम? आप लोग सब मुझसे दुश्मनी कर रहे हैं। दुश्मनी? किस बात की दुश्मनी? समीर से शादी तुम्हारी पसंदीदी से हो रही है ना? तो कर लेती ना शादी। अब इसमें जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है पापा? What? जबरदस्ती? आज तक तो मैंने जबरदस्ती नहीं की, लेकिन अब करूंगा। मेक श्योर कि वो लड़की आइंदा इस घर में नजर ना आए, ओके? वो लड़की मेरी दोस्त है और आप सबसे अच्छी है, क्योंकि एटलीस्ट वो मेरी ख्वाहिशात का एहतराम तो करती है ना। वो समन! आप लोग सब मुझसे दुश्मनी कर रहे हैं। Shut up! Get lost! ले जाओ इसे यहां से! हाथ मत लगाओ तुम मुझे। Go! समन, फिल्म सोचो, फिल्म। कहाँ तो कमर्शियल, फिर ड्रामा। और तुम्हें पता है, फिल्म करने में तो सालों लग जाते हैं, और तुम्हें तो पहले ही फिल्म मिल रही है। प्रोड्यूसर तो पिक्चर्स देखते ही पागल हो गया, एक मुलाकात के लिए तरस रहा है तुमसे। मैंने बताया शादी हो रही है तो उछल गया, कहने लगा इतनी प्यारी लड़की अपना फ्यूचर स्पॉइल कैसे कर सकती है। और वैसे भी 6 महीने की तो बात है, और तुम्हारा वो मंगेतर, वो तो तुम्हारे इश्क में पागल है। ये फिल्म कर लो, उसके बाद उससे माफी तिलाफी कर लेना, और शादी के बाद औरत की जिंदगी क्या होती है? बस बच्चे पैदा करो और शाम को सज सवर के बैठ जाओ मियाँ जी को वेलकम करने के लिए। ये भी कोई जीना है क्या? तुम बचपन से ही एक जिद्दी और कर्ज लड़की। शाबाश, दे दो, शाबाश। अरे भाई बेटा, बात सुनो, वो समन को लेकर आओ, मौलवी साहब आने वाले हैं। अभी लाई। जल्दी जाओ, शाबाश। भाई निकाह ख्वाह इंतजार कर रहे हैं, आप अभी तक यहीं खड़े हुए हैं।